गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। दुनिया नष्ट नहीं होगी, श्रेष्ठतर बनेगी। ये पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है जिसमें युग ऋषि ने भविष्यवाणी की है कि सतयुग की वापसी होकर रहेगी। आइए श्रवण करते हैं पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी का। पुरातन काल में एक दैत्य कृतवीर के आतंक से 10 दिशाओं में हाहाकार मच गया था। वो महाप्रतापी और वरदानी था। देवता और मनुष्यों में से कोई उससे लोहा ले सकने की स्थिति में नहीं था। सभी असहाय बने, जहां तहां अपनी जान बचाते फिरते थे। उपाय ब्रह्मा जी ने सोचा। भगवान शंकर को एक प्रतापी पुत्र उत्पन्न करने के लिए सहमत किया। वही इस प्रलय दूत से लड़ सकता था। कार्तिकेय जन्मे, अग्नि ने उन्हें गर्भ में रखा। कृतिकाओं ने पाला और इस योग्य बनाया कि वो अकेला ही चुनौती देकर कृतवीर को परास्त कर सके। ऐसा हुआ भी और संकट टलने का सुयोग आया। इस पौराणिक कथा में कितना सत्य और कितना अलंकार है ये कहना कठिन है, पर प्रस्तुत विभीषिकाएं सचमुच ही ऐसी हैं जिन्हें कृतवीर के आतंक तुल्य ठहराया जा सके। जो सामने है उसकी परिणति महाप्रलय होने जैसी मान्यता हर विचारशील की बनती जा रही है। अणु युद्ध की विभीषिका किसी भी दिन साकार हो सकती है और इस धरती पर विषाक्तता के अतिरिक्त और कुछ बचने के आसार नहीं है। बढ़ती जनसंख्या के लिए निर्वाह साधन अगले दिनों भी मिलते रहेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। अन्न, जल, खनिज ही नहीं, शुद्ध वायु तक मिलना संभव ना रहेगा और लोग भूख, प्यास, घुटन से त्रस्त होकर दम तोड़ेंगे। मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ डालने में निरत व्यक्ति को स्वास्थ्य, संतोष, सुरक्षा, संपदा सभी से वंचित होना पड़ेगा। अनाचार की मान्यता देने वाले समाज में स्नेह, सहकार और न्याय के लिए क्या स्थान रहने वाला है? शास्त्रकारों, दिव्यदर्शियों, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता भी अपने अपने तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ये घोषित करते हैं कि विपत्ति की बेला अब कुछ ही दिनों में आ धमकने वाली है। बढ़ते तापमान से ध्रुव पिघलने लगे हैं, समुद्र उफनने लगे और हिमयुग वापस लौटने जैसी चर्चाएं आए दिन सुनने को मिलती है। कोई चाहे तो इन परिस्थितियों की कृतवीर महादैत्य के समय से तुलना कर सकता है, जो किसी के भी झुकाए ना झुक पा रहा था। ऐसे समय में अध्यात्म शक्ति ही कारगर होती है। विश्वामित्र का यज्ञ जिसकी रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण गए थे, सामयिक आतंकों को टालने की पृष्ठभूमि बनाने के लिए ही किया गया था। दधीचि के अस्थिदान के पीछे भी यही उद्देश्य था। कार्तिकेय जैसी अध्यात्म क्षमता उत्पादित करने के प्रयत्नों के साथ ही किसी प्रकार संगति बिठानी हो तो प्रज्ञा परिजनों द्वारा संचालित प्रज्ञा पुरस्रण से बैठ सकती है, जिसमें 24 लाख व्यक्ति एक समय पर एक विधान से वातावरण संशोधन की साधना करते हैं। इसी की एक कड़ी इस अनुभव प्रयास के साथ जुड़ती है, जिसमें एकांतवास के साथ उग्र तपश्चर्या करने का निर्धारण है। इसकी सुखद परिणति पर हमें उतना ही विश्वास है जितना अपनी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व पर। दृश्य और प्रत्यक्ष परिस्थितियों का विश्लेषण करने वालों और निष्कर्ष निकालने वालों की तुलना में हमारे आभास इन दिनों सर्वदा भिन्न है। लगता है कि एक एक करके सभी संकट टल जाएंगे, अणुयुद्ध नहीं होगा और ये पृथ्वी भी वैसी ही बनी रहेगी जैसी अब है। प्रदूषण को मनुष्य ना संभाल सकेगा तो अंतरिक्षीय प्रवाह उसका परिशोधन करेंगे। जनसंख्या जिस तेजी से अभी बढ़ रही है, एक दशाब्दी में वो दौड़ कर आधी घट जाएगी। रेगिस्तानों और ऊसरों को उपजाऊ बनाया जाएगा और नदियों को समुद्र तक
पहुंचने से पूर्व इस प्रकार बांध लिया जाएगा कि सिंचाई तथा अन्य प्रयोजन के लिए पानी की कमी ना पड़े। प्रजातंत्र के नाम पर चलने वाली धांधली में कटौती होगी। वोट उपयुक्त व्यक्ति ही दे सकेंगे। अफसरों के स्थान पर पंचायतें शासन संभालेंगी और जन सहयोग से ऐसे प्रयास चल पड़ेंगे कि जिनकी इन दिनों सरकार पर ही निर्भरता रहती है। नया नेतृत्व उभरेगा। इन दिनों धर्म क्षेत्र के और राजनीति के लोग ही समाज का नेतृत्व करते हैं। अगले दिनों मनुष्यों की एक नई बिरादरी का उदय होगा जो देश, जाति, वर्ग आदि के नाम पर विभाजित वर्तमान समुदाय को विश्व नागरिक स्तर की मान्यता अपनाने, विश्व परिवार बनाकर रहने के लिए सहमत करेंगे। तब विग्रह नहीं, हर किसी पर सृजन और सहकार सवार होगा। विश्व परिवार की भावना दिन दिन जोर पकड़ेगी और एक दिन वो समय आएगा जब विश्व राष्ट्र आबद्ध विश्व नागरिक बिना आपस में टकराए प्रेम पूर्वक रहेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और वो परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसे पुरातन सतयुग के समतुल्य कहा जा सकता है। इसके लिए नव सृजन का उत्साह उभरेगा। नए लोग नए परिवेश में आगे आएंगे। ऐसे लोग जिनकी पिछले दिनों कोई चर्चा तक न थी, वे इस तत्परता से बागडोर संभालेंगे मानो वे इसी प्रयोजन के लिए कहीं ऊपर आसमान से उतरे हों या धरती फोड़कर निकले हों। यह हमारे स्वप्नों का संसार है। इनके पीछे कल्पनाएं, अटकलें काम नहीं कर रही, वरन अदृश्य जगत में चल रही हलचलों को देखकर इस प्रकार का आभास मिलता है जिसे हम सत्य के अधिकतम निकट देख रहे हैं। इस प्रकार आमूल चूल परिवर्तन होने के पीछे उन दैवी शक्तियों का हाथ है जो दृश्यमान ना होते हुए भी वातावरण बदल रही हैं और लोक चिंतन में अध्यात्म तत्वों का समावेश कर रही हैं। महान कार्यों के लिए किसी जादुई कलेवर वाले लोग नहीं होते। अपने जैसे ही हाड़ मास के लोग दृष्टिकोण, रुझान एवं पराक्रम की दिशा बदलते हैं तो वे कुछ से कुछ बन जाते हैं। रीछ वानरों में ना कोई विशेष योग्यता थी, ना क्षमता। दैवी प्रवाह के साथ साथ चल पड़ने के कारण वे सब कुछ से कुछ हो गए थे। हनुमान, अंगद और नल नील जैसों ने जो पुरुषार्थ किया उन पर सहज विश्वास ही नहीं होता, पर जो आत्म शक्ति की दिव्य चेतना की क्षमता को जानते हैं उन्हें ये विश्वास करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती कि टिटहरी का सत संकल्प समुद्र को सुखाने में अगस्त्य मुनि का सहयोग आमंत्रित कर सकता है और असंभव लगने वाला अंडे लौटाने जैसा कार्य संभव हो सकता है। दूसरों को विनाश दिखता है सो ठीक है, परिस्थितियों का जायजा लेकर निष्कर्ष निकालने वाली बुद्धि को भी झुटलाया नहीं जा सकता। विनाश की भविष्यवाणियों में सत्य भी है और तथ्य भी, पर हम अपने आभास और विश्वासों को क्या कहें जो कहता है कि समय बदलेगा। घटा टोप की तरह घुमड़ने वाले काले मेघ किसी प्रचंड तूफान की चपेट में आकर उड़ते हुए कहीं से कहीं चले जाएंगे। सघन तमित्रा का अंत होगा। उषा काल के साथ उभरता हुआ अरुणोदय अपनी प्रखरता का परिचय देगा। जिन्हें अंधेरा चिरस्थायी लगता हो वो अपने ढंग से सोचे, पर हमारा दिव्य दर्शन उज्जवल भविष्य की झांकी करता है। लगता है इस पुण्य प्रयास में सृजन की पक्षधर देव शक्तियां प्राणपण से जुट गई हैं। इसी सृजन प्रयास के एक अकिंचन घटक के रूप में हमें भी कुछ कारगर अनुदान प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। इस सुयोग्य सौभाग्य पर हमें अतीव संतोष है और असाधारण आनंद। पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी की समय अवश्य बदलेगा। वासुदेव कुटुंबकम की भावना सारे विश्व में होगी। पृथ्वी वैसी ही बनी रहेगी जैसी कि पहले थी और इन सब के पीछे
कई शक्तियाँ कार्यरत हैं जो कि कार्य कर भी रही हैं, आप और हम इनका अनुभव भी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही।